beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे टैपिंग इनटू आकाशी रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए आकाशी रिकॉर्ड वॉइस। ओके, ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट के थ्रू से इंट्यूटिवली आप चूज कर सकते हैं और बर्थ मंथ तो होगा ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स बर्थ मंथ डाल दूंगी। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा दूंगी ब्रेसलेट को। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 एजुराइट क्रिस्टल ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 1 एजुराइट क्रिस्टल ब्रेसलेट। ओके, ग्रुप नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज विथ तुलसी की ब्रेसलेट है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज विथ तुलसी। थैंक यू। तुलसी वुड की। ग्रुप नंबर 3 क्लियर क्वार्ट्ज, ओनली क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, प्रॉब्लम हो रही है तो आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग भी फाइल को पिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आकाशी रिकॉर्ड वॉइस क्या चेंज आ रही है आपकी लाइफ। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं टैपिंग इनटू आकाशी रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। एजुराइट क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है एंड देखते हैं मेन मैसेज में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फटाक से डिसीजन लेना, इधर उधर के ना सोचते हुए। इम्पल्सिव, मरकरी इन एरीज, इम्पल्सिव नेचर होकर, इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेना। अनएक्सपेक्टेड कोई ट्रैवल का चांस, ट्रांसफ़र योग, कोई मूवमेंट, रिलोकेशन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बट सडन क्विक स्पार्क है, जो स्पार्क में स्टेबिलिटी नहीं है। इसकी एक एनर्जी या फिर अभी आपका स्थिति है जहाँ पर स्थिरता और स्टेबिलिटी नहीं है, मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स उस एनर्जी को भी दिखाते हैं। चलिए देखते हैं क्या स्प्रेड आ रही है। 7 कार्ड स्प्रेड देखेंगे, आकाशी रिकॉर्ड स्प्रेड। ओके, ग्रुप नंबर 1 7 कार्ड स्प्रेड, क्या आपको सुनना चाहिए, देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों के लिए ये जो मूवमेंट है ये होम कमिंग हो सकता है, बिकॉज सन जेमिनाई। थैंक यू स्पिरिट, घर लौटना। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1 आकाशी रिकॉर्ड स्प्रेड, आकाशी रिकॉर्ड स्प्रेड क्लैरिटी। इनमें कुछ और डेक से गाइडेंस देखेंगे। इन दिनों आप साथ नटराज की जो मूर्ति है अट्रैक्ट हो रही है, या फिर इस पॉस्चर से महादेव की, मुझे बार बार ना वो नटराज की वो पॉस्चर बार बार विजुअलाइज हो रही है। व्हाई आई डोंट नो। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। बॉटम ऑफ द डेक में है गिल्ट, किसी घटना को लेकर सही समय पे डिसीजन ना लेना, जिसकी वजह से हमारे अंदर पश्चाताप रहते हैं। एंड ये ऐसा लगता है कि हो गई है, पर सबकॉन्शियस माइंड में वो गिल्ट फीलिंग्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं चली तो आई बट फादर के लिए कुछ कर ही नहीं पाई। कभी कभी ऐसी, कभी जीवन में ऐसे सिचुएशन होती है, आपको लगता है कि और वक्त बिताना चाहिए था, या फिर उस टाइम फ्रेम में वो डिसीजन लेना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं आपके सोल के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट, पश्चाताप दिखाई दे रही है। इससे जो हो गई है, जो पास्ट है, उसको लेकर आज को खराब ना करें। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपका क्या एनर्जी है करंट। ओके, दिस इज अबंडेंस एंड हायरफेंट। देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड दिस इज द हायरफेंट। अथॉरिटी, स्टेटस, ऑर्डर, कोई ऑर्डर दे रही है। देखिए ये दोनों व्यक्तित्व जो है ना, ये बड़ी भारी पर्सनालिटी के रूप में आई है। जैसे कोई मेंटर गाइड की सान्निध्य में आना, उनसे कुछ कंसल्टेशन हो सकती है। कोई सीनियर पर्सन, आपके घर की बुजुर्ग, आपकी ग्रैंडफादर हो सकती है। पितृ का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। देखिए हायरफेंट के साथ जब किंग ऑफ पेंटिकल्स आते, पितृ के द्वारा इनहेरिटेंस मिलने की कुछ संभावना दिखाई दे रही है। बट हायरफेंट के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ नॉलेज, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हो सकती है, हायर स्टडीज़ को लेकर आप सोच रही है। आपका करंट एनर्जी जो बता रही है ना, ये विजडम को बता रही है, जहाँ पर वो कहते हैं ना कि धन के साथ धर्म कनेक्ट हो रही है। आप जो मनी कमा रही है ना, उसमें भी आप कुछ ऐसा काम कर रही है जिसमें धर्म बसे। इसीलिए जुपिटर की महादशा के बाद शनिदेव आते हैं, उससे पहले राहु आता था।
राहु, जुपिटर, शनि, ये जो महादशा को भी दिखाया गया है ना, इसके पीछे भी जो रखा गया है एक रिदम में, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि गुरु की महादशा में आपका एक्टिविटी, वो निर्णय लेते हैं शनिदेव कि आप दंड मिलेगा या फिर कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। क्योंकि गुरु मौका देते हैं आपको, गुरु ब्लेसिंग्स देते हैं, और उस ब्लेसिंग्स में किस तरह से आप धर्म को जोड़ते हैं या फिर धर्म को साइड रखकर ब्लेसिंग्स को भोगते हैं, ये तब निर्णय लेता है शनि की महादशा। शनि, इसीलिए गुरु की अंतर के बाद ही शनि का अंतर, प्रत्यंतर, सुषमांतर, ये छोटी सी एक सुषमांतर भी आ रही है, छोटी पीरियड में आ रही है, उस टाइम फ्रेम में भी वो कुछ काम कर जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे आपके लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग नज़र आ रही है कि आप धर्म के साथ धन को जोड़ कर रखी हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए हायर स्टडीज़, स्पिरिचुअल जो फिलोसॉफिकल बुक्स होते हैं, वास्तु हो सकती है, इस टाइप की बुक्स की खरीदारी पढ़ रहे हो, कोर्स कर रहे हो, या फिर कोर्स करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं रिलीज़ क्या करना है आपको विद दिस रिवर्थ एंड मैजिशियन। आप लायन और लायनेस हो, इस सीप की मोड को रिलीज़ करो। यू आर द मैजिशियन आई हुई है। आपको समझ नहीं है, आपके अंदर की पोटेंशियल विशाल है, वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर एक रीबर्थ की ज़रूरत है। जैसे एक लायन जब शिकार करना भूल जाते, उसके सर्वाइवल रेट कम हो जाते, वो मर जाता है। वो जंगल की राजा ही क्यों ना हो, उसकी मुंह पे भी खाना नहीं आ जाते, उसको शिकार करना पड़ता है। तो अगर आप कुछ कर्म नहीं करोगे, उस पैटर्न में नहीं आओगे, तो यहाँ पर भी आपका सिचुएशन सीप लाइक बन जाएगा, तो आप रीबर्थ नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि रिलीज़ क्या करना है। आपका ये जो डेथ लाइक मूड है, लेजी मूड है, प्रोक्रेस्टिनेट, कल करेंगे, परसों करेंगे, पेंडिंग रखना, किसी ने बैक स्टेप किया तो ट्रस्ट इशू है। मैजिशियन कह रही है एक्टिवेट योर पोटेंशियल, योर टैलेंट, पॉलिश योर स्किल। देखते हैं आपकी पास्ट क्या एनर्जी बता रही है अकॉर्डिंग टू आकाशी रिकॉर्ड। द मास्टर इज हियर, लुक दिस गुरु हियर। गुरु की सान्निध्य यहाँ पर दिखाई दे रही, कोई साधु संत व्यक्ति, एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। किसी गुरु ने आपको कोई परामर्श दी हुई है, किसी रीडर, कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई कभी कभी फकीर, साधु संत व्यक्ति, एल्डर, राही चलते चलते कोई व्यक्ति कुछ आपको कह रहा है कर्म रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स ना एक एफर्टलेस मेहनत को दिखा रही है। यहाँ पर मास्टर मतलब पूर्व में आपने किसी जगह को काम को पेंडिंग छोड़कर चले आए, मास्टर नहीं बन पाए आप उस जगह पर। आपको उस स्किल को फिर से पॉलिश करना है। आपको बोला जा रही है तुम मास्टर बन सकते हो, क्यों बीच में उस पाथ को छोड़ दिए तुमने, और सीखो, बिकॉज मास्टर आप बन सकते हो। दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मास्टर कार्ड आई है। एफिशिएंट हो जाना किसी फील्ड में, मास्टर बनना। शिष्य जब गुरु बने धीरे धीरे ग्रेजुअली। देखते हैं क्या आपका गोल होना चाहिए। लुक एट दिस पोस्टपोनमेंट। डोंट बी लाइक द पर्सनैलिटी डील ब्रेकर पर्सनैलिटी, उसको आप ब्रेक करो, डील को ब्रेक मत करो, पोस्टपोन मत करो। अब बहुत हो गया कि एक ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन, अब थोड़ी डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिवेट। देखिए सूर्य जब लगन में होते हैं ना, सूर्योदय जब सुबह होती है, मॉर्निंग टाइम फ्रेम, सूर्य लगन में है, इसीलिए लगन का कारक माना जाता है सूर्य को। अब उस टाइम फ्रेम में सोए हुए हैं, बहुत डिले में आप सुबह से उठते हैं, आपका जो कार्यक्रम है वो एक्टिवेट नहीं हो रही है सूर्य के साथ। किसी वजह से सूर्य जिनकी कमज़ोर है वो बहुत झुका हुआ व्यक्ति रहता है, वो मांगते हैं, अप्रूवल मांगते कि तुम परमिशन दो तो मैं करूं। सूर्य स्ट्रांग व्यक्ति कभी अप्रूवल नहीं मांगते, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं कर दूंगी उसको। तो आपका गोल यहाँ पर डील ब्रेकर मोड में नहीं आना चाहिए। आप देखो कोई बात कर रहा है, कोई कोलैबोरेशन हो रही है, आपको यहाँ पर ना डेथ एनर्जी, अष्टम भाव की एक्टिवेशन तब होती है जब लगन एक्टिवेट होता है। छठा भाव है ना, अष्टम से छठा लगन। तो पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व पर, अपनी फिजिकल बॉडी पर कोई काम कर रहा है, अपनी डेली रूटीन पर, छठा भाव डेली रूटीन पर कोई काम कर रहा है। दैट्स योर गोल। देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। 4 का एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रही है कि फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है जब 4 ऑफ वॉन्ड्स चाहिए तुम्हें। 4 ऑफ वॉन्ड्स पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोई सोशलाइजेशन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई पार्टी फंक्शन में आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए जहाँ पर गैदरिंग्स हैं, जैसे होते ना पद यात्रा, जैसे वो पार्टी के लिए हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो सकती है, धर्म के लिए हो सकती है, धर्म यात्रा जो होती है, जैसे कोई यात्रा आप चलने मतलब आप पार्टिसिपेट करने जा रही हो। एंड दूसरी है 4 का जब एनर्जी आती है ना, ये हमारे कंट्रैक्शन मतलब चीज़ों को
खुलने नहीं देते, ओपन अप होने नहीं देते हैं, बट एक खुलता हुआ मुझे दिख रही है। जो चीज़ें बहुत टाइम से बंद पड़ी हुई थी, एक डोर आपके लिए ओपन होने जा रही है, बट इसके लिए गोल सेटअप बहुत ज़रूरी है, देन जाकर ये पोर्टल आपके लिए ओपन हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये कुछ मैरिज प्रपोजल हो सकते हैं, बट बाकी के लिए ओपन अप मोड, हार्ट चक्र ओपन अप। थोड़ी अपनी सैक्रल चक्र, अपनी मूलाधार चक्र पर, बेस चक्र पर काम कीजिए, क्योंकि डेथ एनर्जी कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र से भी जुड़ी होती है। देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ बन सकती है। ओके, दिस इज़ द जस्टिस कार्ड एंड कंट्रोल, दिस इज़ द किंग ऑफ शॉर्ट्स। ओके, एंड दिस इज सैटर्न, जस्टिस कार्ड एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं रैशनल थॉट्स, डिसिप्लिन मैनर में अप्रोच करना। हायर अथॉरिटिव कोई पर्सन के साथ जैसे यहाँ पर मुझे बातचीत करता हुआ दिखाई दे रही है, वो कोई फेवर करेगा, मतलब उनकी तरफ से कोई मदद आपको मिलने जा रही है, वो आपके जीवन में कोई सलाह परामर्श दे रही है। लिसन टू दिस पर्सन, कोई ऐसी वेल विशर हो सकती है, मेल फिगर आपके जीवन में, क्योंकि वो स्ट्रेंथ के रूप में आई है एंड शनि आपका कर्म है। सो कोई व्यक्ति अगर ऐसी आपको मिल रही है, उनके पास जाकर आप मदद मांगिए, इसमें हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मदद देता हुआ मुझे नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका स्ट्रेंथ है, आपका कर्मा, आपका ओन कर्मा, जो आपके जीवन में बैलेंस लेकर आएंगे, बट डेफिनेटली बी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। दिस इज़ द फ्रेंडलीनेस एंड विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, दो ट्री देखिए कोलाबोरेट कर रही है। ओके, मैं अगेन बता रही हूँ, सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बातचीत करना, खुलकर बात करना। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा आप मतलब थोड़ी बातचीत करने में आपको दिक्कत हो रही है, उस थ्रॉट चक्र पर भी आपको काम करने की ज़रूरत। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स ना ट्रैवल है, मूवमेंट है, जैसे आप किसी सीप का इंतज़ार कर रहे हो एंड वो मिल भी जाएगा, बिकॉज इट्स अ 2 ऑफ कप्स। जैसे यहाँ पर आप जिस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हो वो होगा ज़रूर, बट कंडीशन यहाँ पर मौजूद है। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर, दिस इज टेम्पर योर क्रिटिसिज्म। बॉटम ऑफ द डेक में है एक्सपीरियंस रीबर्थ, दैट्स द मेन गोल, रीबर्थ। एक रीबर्थ आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, बट उससे पहले वर्गों में क्रिटिसिज्म बहुत होती है। मार्स इन वर्गो मतलब थोड़े क्रिटिक बन जाते हैं, हर वो चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म होती है, या फिर वो एक टेंडेंसी होती है क्रिटिसाइज़ करना चीज़ों को लेकर। कैप्रिकॉर्न में भी वो टेंडेंसी थोड़ी दिखने को मिलती है, चीज़ों को लेकर क्रिटिसिज्म, मुझसे नहीं होगा, मैं कौन हूँ, अपने आप को लेकर बहुत हीन भावना रखना। वर्गो कैप्रिकॉर्न में ये प्रभाव दिखा। एंड टॉरस में खासकर कृतिका अगर बात करें तो इसमें ना थोड़ी शक करते, शंका का कोई इलाज नहीं, तो कृतिका में शंका बहुत जल्दी आ जाते हैं। ओके, एंड मृगशिरा की एक बात होती है कि वो भय बहुत रहते हैं, इनके अंदर डर रहते हैं बहुत ज़्यादा, हमेशा एक अटैक कोई कर देगा, इसीलिए वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर कुछ नक्षत्र, आई डोंट नो मुझे बार बार एक क्यों नज़र आ रही है, कृतिका, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस टाइप की कुछ जो श्रावण बहुत जल्दी ये अपसेट हो जाते हैं। उत्तराषाढ़ा कहीं ना कहीं इनके अंदर ना वो आप देखेंगे इनको ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो बात की प्रॉब्लम होती है, ठंड के एरिया में इनको प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी घुटनों में दर्द होने लगती है। एंड यहाँ पर भी देखिए वो एनर्जी मुझे थोड़ी महसूस हो रही है, तो आपको थोड़ी जो ज़रूरत है इस जगह पर मंगल को एक्टिवेशन देना ज़रूरी है, सूर्य को एक्टिवेशन देना चाहिए आपको। टेम्पर योर क्रिटिसिज्म, यहाँ पर क्रिटिसाइज़ ना करें, एंड कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसको हेल्दी क्रिटिसिज्म में लीजिए, इंसल्ट के रूप में मत लीजिए। एंड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कहाँ, पर्सनालिटी पर, फर्स्ट हाउस पर, तब जाकर रिबर्थ होते हैं 8th हाउस में। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं टैपिंग इनटू आकाशीय रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। अपने तुलसी एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ की है, देखते हैं क्या मेन एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स मेमोरी है, नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, किसी की याद है। 6 ऑफ कप्स बचपन है, सोलमेट की भी एनर्जी आते हैं, बट मैं 6 ऑफ कप्स को देखती हूँ वो एक चाइल्डहुड पीरियड, कुछ मेमोरी, कुछ वूंड्स, ट्रॉमा जो होना चाहता है, जो हील हो भी रही है, हीलिंग है 6 ऑफ कप्स में। क्योंकि एक मान लीजिए आप कोई पुरानी एल्बम देख रही हो, किसी की पिक्चर देख रहे हो, आपको कुछ मेमोरी फ्लैशबैक कर रही है, वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को दर्शाते हैं। शायद ये आपकी करंट एनर्जी है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू। कुछ लोगों को आप देखेंगे डेटी को देखकर वो रोने लगते हैं, अपनी कोई मूर्ति को देखकर, है ना, वो इमोशंस रिलीज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग मून, जुपिटर कनेक्ट है चतुर्थ के साथ, आस्पेक्ट डाल रही है, वो मून केतु है चतुर्थ में, वो इमोशन रिलीज़ करते हैं किसी जगह पर जाकर।
सो वो एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं आकाशिक स्प्रेड ग्रुप नंबर 2। ओके, क्या आ रही है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग में। 7 कार्ड स्प्रेड देखेंगे ग्रुप नंबर 2। 7 कार्ड स्प्रेड, 1 टाइम मोर। ग्रुप नंबर 2 7 कार्ड स्प्रेड। ओके, आई थिंक 2 कार्ड एक साथ में आई आपकी, तो 7 हुई नहीं, 8 कार्ड हो गया। नंबर 8 का एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, इंटरेस्टिंग। क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। क्वीन ऑफ कप्स माँ है, यू नो, एंड एम्प्रेस क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। ओके, लेट्स सी आकाशिक रिकॉर्ड स्प्रेड। 7 कार्ड स्प्रेड 8 से कनेक्ट करते हैं ग्रुप नंबर सैटर्न। सैटर्न की दशा महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है शायद आपकी। देखते हैं। थैंक यू। वर्ल्ड का एनर्जी, वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। लाइक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है ग्रुप नंबर 2 आपकी। 1 टाइम मोर आकाशिक रिकॉर्ड्स। देखते हैं पॉसिबिलिटीज़। ईगल, बहुत दूर से किसी चीज़ का प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड बड़ी प्लेफुलनेस एनर्जी में है। बॉटम ऑफ द डेक में है ओ मदर चाइल्ड डायनेमिक। दिस इज एक्चुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट, एंड हियर इज द मदर, एक्चुअली क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। पत्नी भी है, ये प्योर वेनस को रिप्रेजेंट करते हैं, इम्प्रेस रिसोर्सेस को दिखाते हैं। जहाँ पर एक देखिए जोकर की जैसे नज़र आ रही है, जैसे वो अपने फेस को हाइड कर रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत चुलबुली टाइप का एनर्जी है, बहुत ही शरारत करने वाले जो बच्चे हैं, जो शांत नहीं बैठा है, वो कुछ ना कुछ करते रहना है, दिमाग चलाना है। मतलब ये एरीज को, लियो फिर भी पेट भर जाए तो वो लेज़ी है, काम जब बन जाए तो 2 दिन काम नहीं करेंगे। सैज, खासकर एरीज सैज, लगन में बहुत सारे प्लानट है, ऐसे इंसान मंगल लगन में बैठ नहीं सकते। वो मंगल लगन को देख रहे, कुछ ना कुछ करते रहना है। एंड मुझे एग्जैक्टली वही एनर्जी नज़र आ रही है विथ एम्प्रेस। कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आप। ओके, देखते हैं क्या स्प्रेड आ रहा है। यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी। करंट एनर्जी देखते हैं ग्रुप नंबर 2। दिस 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे ना एकदम से लगा साइलेंट ब्रेक। साइलेंस मतलब हम कहते हैं ना मौन व्रत किसी ने रखा है एंड वो मौन व्रत अब टूट रही है, कोई बोल रहा है, बिकॉज उसकी क्लैरिटी कार्ड है ब्रेक थ्रू। लुक एट दिस, जैसे कोई पत्थर के बीच कोई दबा हुआ था बहुत सारे, यू नो, एंड सभी को चीर कर बाहर आना। आपका एनर्जी आते है कि कभी कभी ऐसा लगता है 4 ऑफ पेंटिकल्स फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते, वो बोल नहीं पाते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को मौनता के साथ देखा जाता है कि कोई चुप है, साइलेंट है, एंड दिस इज द ब्रेक ऑफ साइलेंस। जैसे फटाक से कुछ हो रही है, ब्रेक थ्रू। दिस ए कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू। तो ये एनर्जी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप करना चाहिए, बिकॉज दिस इज योर करंट एनर्जी। जैसे आप अगर मौन भी है तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है, बट 4 ऑफ पेंटिकल तो मनी नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, क्या होगा, और आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशन ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एज्यूम कर नहीं कर पा रहे। बट ब्रेक थ्रू आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है कि अगर ये हो जाती है तो मैं मतलब वो ब्रेक थ्रू आ जाएगा। अगर मैं इस पैटर्न को मैं ब्रेक कर लूँ, इस मौनता को मैं ब्रेक कर लूँ ना, तो ब्रेक थ्रू आ जाएगा मेरा। ओके, देखते हैं क्या पास्ट आ रही है आपकी। ओ, किसी चीज़ से मूव ऑन कर चले गए, बट दिस इज़ लाइक ए फाइटिंग मोमेंट। 8 ऑफ कप्स, कोई चला गया बट आप उसको लेकर फाइट कर रही हो। क्यों चला गया, क्या हुआ, मतलब यहाँ पर देखिए एक वॉरियर है, फाइट कर रहा है किस चीज़ को लेकर, मूव ऑन को लेकर। लॉन्ग डिस्टेंस में कोई चला गया, कोई ब्रेकअप हो गया, मतलब अतीत आपका जो है ना, जहाँ पर इस 8 ऑफ कप्स में ना, क्योंकि इसमें मेरी यादें हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, क्योंकि यहाँ पर नॉस्टैल्जिक है, तो 8 ऑफ कप्स बताते हैं कि इसमें मेरी वो यादें हैं जो बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही स्वीट, बहुत ही सपने, क्योंकि ये यहाँ पर मजबूरी काम कर रही है। हम जब 8 ऑफ कप्स को देखते हैं कि मूव ऑन तो करा था पास्ट में, बट मजबूरी थी मैंने खुद से नहीं करी। सो एंड जिसको लेकर, जैसे आपके पास्ट, आपकी अतीत बता रही है, आपने काफ़ी फाइट की है उसको लेकर। ग्रुप नंबर 2, जिस वजह से शायद इस पैटर्न को ब्रेक करने में बड़ी दिक्कत हो रही है आपको। ओके,
क्या रिलीज़ करना ज़रूरी है। आप तुम्हें तुम्हारी ब्लूजमिंग का टाइम है। दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डिवोशन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी डेडिकेशन को भी दिखाते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कोई टेस्ट चल रहा था, वो टेस्ट रिलीज़ हुई तुम्हारी लाइफ में। टेन ऑफ वॉन्ड्स जीवन का वो भार भी है। देखिए एक व्यक्ति टेन ऑफ वॉन्ड्स को ना संभाल नहीं पा रही है, इतनी ज़्यादा बर्डन है, मतलब इतनी ज़्यादा वॉन्ड्स को लेकर वो जैसे होता ना अलाइनमेंट किस तरह से कैसे करे वो समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कोई हो सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इस अलाइनमेंट में। तो सब कुछ अपने ऊपर मत डालो, कुछ अगर मदद की ज़रूरत है तो मदद लो, क्योंकि रिलीज़ कार्ड में टेन ऑफ वॉन्ड्स आई है कि आप बर्डन को रिलीज़ करो। अब अलाइनमेंट का समय है, क्योंकि एम्प्रेस मौजूद है। एंड एम्प्रेस जहाँ स्प्रेड में मौजूद हो, पूरी स्प्रेड एनर्जी संभालने वाले होते अकेले। सी इज़ द क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। देखते व्हाट्स योर गोल। ओ वाह, आपकी कार्ड कितनी मस्त कार्ड आई है ग्रुप नंबर 2। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट एंड विद दिस चैरियट। चैरियट मूवमेंट का कार्ड है। चैरियट अगर आप देखेंगे शैडो से कोई बाहर आ रही है एंड यहाँ पर ना किसी की जैसे महादेव या फिर बुद्धा का कुछ पिक्चर दिखाई दे रही है अंदर से, जैसे हनुमान जी की सीने में वो चीर कर दिखाई दे कि राम सीता है। सो उसी तरह से जैसे कोई चीर कर दिखाई दे रही है, किसी का फेस है। तो ये डिवोशन को भी दिखाते हैं, डेडिकेशन को भी दिखाते हैं। एंड दिस अ जजमेंट कार्ड, वो एक्सप्रेस होना। तो क्या गोल होना चाहिए आपका? आकाश से रिकॉर्ड क्या बता रही है? एक्सप्रेस करो, कम्युनिकेशन, थॉट चक्र, बिकॉज इट्स गैब्रियल। ये जो है ये गैब्रियल को दिखा रही है, कम्युनिकेशन, थॉट चक्र ओपनिंग, जहाँ पर आप बहुत अवेयर है। अब ये बेमतलबी की काम नहीं है, वो इमेच्योरिटी नहीं है। चैरियट होम कमिंग एनर्जी भी कहा जाता है। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, एक एक व्यक्ति कॉफिन से निकल कर आ रही है, सभी कॉफिन में थे। तो मैं इस कॉफिन क्या है, जहाँ पर हम जब सोए रहते हैं, नींद में होती है, एक हब डेट सिचुएशन है। दुनिया भर में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता है। एक ऐसा स्टेट होती है सोने के टाइम फ्रेम में जहाँ पर मतलब आप स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं, कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस चलता है। कुछ लोग तो सोते सोते चले जाते हैं। ये एक मूड है जो बाहर आ रही है, कॉफिन से बाहर आना। कुछ चीज़ें डेथ हो चुकी थी, अब कुछ ऑब्स्टेकल की वजह से, कुछ ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टेंस की वजह से अवेयरनेस के साथ वो आ रही है। जजमेंट कार्ड को मैं हमेशा इस तरह से बताती हूँ एग्जांपल कि आप खाई में गिरे हैं, गड्ढे में गिरे हैं, ओके, बहुत टाइम से आप चिल्ला रहे हो, सडनली कोई आकर आप वो रस्सी फेंके एंड आप ऊपर आ रहे हो, वो जो एनर्जी है दैट इज़ जजमेंट, जहाँ पर रिबर्थ जुड़ी होती है। ओके, 2 कार्ड आई है आपकी, देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ओह वाह, दिस इज़ एक्चुअली मसला सॉल्व करना। ओके, फूल कार्ड को आप देखिए, फूल है, एक हाथ में बुके है, फ्लावर है एंड फूल ना लीप ऑफ फेथ के साथ जम कर रहा है। लीप ऑफ फेथ, जहाँ पर वो देखिए वो खाई में गिरने जा रही है, ऐसा लग रहा है पिक्चर में देखकर, बट फूल से हम टैरो की जर्नी शुरू हो रही, कोई जर्नी शुरू करे। फूल वो एक मासूम बच्चा है जो यूनिवर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखता है कि मैं करना चाहती हूँ, मेरे दिल कह रहा है तो मैं करूँगी। एंड एक साथ में देखिए, एक ही कार्ड मैं पिक करने वाली थी, 2 कार्ड मेरी एक साथ में आई, तो मैसेज क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम को दिखाते हैं, मसला सॉल्व करना, बिकॉज इट्स अ पाइसीज एनर्जी। पाइसीज में डिज़ोल्व हो जाते हैं सब कुछ। आप पूरा एरीज से जर्नी शुरू हुई, पाइसीज में आकर ख़त्म, सरेंडर। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हाई प्रिस्टेस, जहाँ पर ईगो सब्लिमेशन है। तो क्या आ रही है आपकी लाइफ में, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम आ रही है आपके लिए, चाहे वो कोई कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, लैंड रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, वो मसला सॉल्व हुई। किसी का रजिस्टर्ड मैरिज हो सकता है, किसी के लिए कुछ अब पहले जब शादी की बात होती थी तो ना वागदान होता था, हाई प्रिस्टेस से मुझे वो एनर्जी आ रही है। बट फूल कार्ड विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट इशू मसला सॉल्व होना, डिस्प्यूट रिजॉल्व होना, बिकॉज हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर, जहाँ पर ज्ञान है, नॉलेज है, जहाँ पर धैर्य है, पेशेंस है, हड़बड़ी नहीं है, यहाँ पर बड़ी स्थिरता के साथ। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बच्चा है, ये हाई प्रिस्टेस मदरहुड को दिखाते हैं, पर्टिकुलरली एक माँ जो कि वर्जिन है। ओके, देखते हैं क्या आपके लिए स्ट्रेंथ हो सकती है पूरी इस प्रोसेस में। क्या स्ट्रेंथ है? सूर्य, आपकी इमोशंस, इसीलिए सन कार्ड में बच्चे दिखाई देते हैं। सन लियो आर वेरी इनोशेंट। सन एरीज भी बहुत इनोशेंट होते हैं। लियो लगना, मून लियो, एरीज लगना,
सूर्य एरीज में है, आप इनकी एनर्जी में चतुरता नहीं देखेंगे, चुलबुली टाइप का एक इनोशन इनकी होती है, दाता प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो आपके लिए स्ट्रेंथ क्या है, देखिए दिस ए कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पास्ट में कर चुकी है, तो एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस सोल के पास है। एंड विद दिस सन कार्ड आपके इमोशंस एंड आपकी, देखिए ये कार्ड जब भी आते हैं ना, इसमें भी कहा जाता है कि सूर्य की वो तेज है, वो रोशनी है आपके अंदर, आप जहाँ पर भी जाओ सन स्प्रेड कर सकते हो, वो सनसाइन स्प्रेड करने की क्षमता रखते हो। एंड सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी इनोसेंट है, आपकी ऑनेस्टी है, एंड ये पूरी प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट करेगा। यहाँ पर कोई फर्दरली फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और कोई ऐसी व्यक्ति जो बहुत लियो एरीज डोमिनेंट है, जिसकी लगन बड़ी मजबूत है, और लियो डोमिनेंट है और एरीज है, ओके, जो आपको मदद कर सकते हैं। और कोई फर्दरली फिगर देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। दिस 4 ऑफ कप्स एंड लेजीनेस, देखो तो लेजी एनर्जी आई है ग्रुप नंबर 2, खाकर मोटे हो रहे हो। एंड विद दिस 4 ऑफ कप्स, बस बैठे हैं, मतलब देख ही नहीं रहे एस ऑफ कप्स को, लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स को, क्या हो गई है, बस उसको लेकर पड़े हैं, देख ही नहीं रहे एस ऑफ कप्स का, देखो कितना लेजीनेस है। इसीलिए सूर्य जब कमज़ोर होते हैं शनिदेव हावी हो जाते हैं, इसीलिए शनि जहाँ पर नीच है सूर्य एग्जॉल्टेड है, सूर्य जहाँ पर एग्जॉल्ट है शनि नीच है। तो सूर्य अगर ख़राब हुई आपकी चार्ट में तो शनि हावी, एंड शनि हावी मतलब लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, सुबह नहीं उठोगे, सुबह आप उठकर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करते हैं, सब जहरीले नज़र आते हैं सबके चेहरे आपको सुबह उठते ही। तो ये तो एक बहुत बड़ी एक नेगेटिव पैटर्न है आपकी अंदर की, कल करेंगे परसों करेंगे, चलो मस्त मगन जैसा चल रहा है चलो, तो कोई चेंज नहीं आते हैं। इस पैटर्न को 4 ऑफ कप्स, बोर्डम, इस फ्लेक्सिबल होना है, ओपन अप होना है, समझे ग्रुप नंबर 2। चलो देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। या ओ माय गॉड, एक कार्ड बड़ी कम निकल कर आते हैं। एंड लुक एट दिस, स्टेप इनटू द अननोन, आंखें बंद है, चलो तुम गिरोगे नहीं, एग्जैक्टली फूल का जो एनर्जी यहाँ पर था। लुक एट दिस, स्टेप इनटू द अननोन, अरे चलो तो सही। एंड इट इज़ यस, इस डेक में यस और नो कार्ड है। एंड यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन है क्या मैं जाऊँ, ये जो नेक्स्ट कमिंग जो चेंज आ रही है क्या मुझे करना चाहिए, इट्स अ बिग यस फॉर यू, इट्स अ बिग यस ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं टैपिंग इनटू आकाश से रिकॉर्ड, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स मेन कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की इस कार्ड को जिस तरह से दिखाया गया है, जैसे सभी इसके स्किन टोन को लेकर बात करी है, इसके हेयर स्टाइल को लेकर, जैसे मैरिज को लेकर हो सकती है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जैसे चिल्लाने की आवाज़ है, नॉइज़ बहुत है। तो इस कार्ड की मेन मैसेज है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए स्टैंड लेना। बाहर दुनिया में बहुत सारे नॉइज़ है तुम्हें लेकर, बहुत सारी गॉसिप है, जैसे तुम्हें लेकर उत्साह की कमी नहीं है लोगों की। उत्साह इन द सेंस क्या चल रहा है, क्यों नहीं शादी हो रही है, क्यों तुम ऐसा, मतलब आप टिगर्ड क्यों नहीं हो रही हो। अगर आपकी स्किन टोन को लेकर बात किया जा रही है, आपकी जीवन, आपकी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर बात किया जा रही है, तो आपको बहुत टिगर्ड हो जाना चाहिए। एंड ऑडियंस देखना चाहते हैं कि आप टिगर्ड क्यों नहीं हो रही हो, और जब तक आप टिगर्ड नहीं हो तो ये बोले जाएंगे ताकि आप कंप्लीटली घर में बैठ जाओ। 7 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं एक सीड में अगर दम है तो वो भूमि चीर कर बाहर आ सकते हैं। एंड यू हैव दिस पोटेंशियल, सभी नॉइज़, इस कैवस को छोड़कर तुम आगे बढ़ सकते हो। जितने भी लोग आपकी तरफ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, एक दिन वो भी चले जाएंगे इस दुनिया से। बट शायद इन लोगों को उतना स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मेन मैसेज ही है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड बी असर्टिव, डिमांड को सामने रखो। तुम में वो पोटेंशियल है, सभी अटैक को तुम एक काउंटर अटैक की बहुत बड़ी पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, इसको एक्टिवेट करना ज़रूरी है। देखते हैं क्या स्प्रेड आ रही है ग्रुप नंबर 3। आकाशिक रिकॉर्ड स्प्रेड ग्रुप नंबर 3, आकाशिक रिकॉर्ड स्प्रेड 7 कार्ड स्प्रेड देखेंगे एंड एंड में गाइडेंस। ओके, फन टाइम ग्रुप
नंबर 3, आपकी रीडिंग के दौरान ना बड़ी सन्नाटा है, जैसे शांति है। ग्रुप 1 की रीडिंग में कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्या हो रही थी, बट आप ग्रुप 2 की रीडिंग मस्त आई है। बट आपकी रीडिंग में ना जैसे मुझे बहुत चारों तरफ शांति नज़र आ रही है, जैसे आप चाहते भी हो ऐसे एक एनवायरनमेंट, सिल्वर एटमॉस्फेयर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है वाह वाह विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो पोर्टल होती है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ये स्थिरता भी है, सब मनी नहीं है कि एकदम बहुत धन मनी आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स सूझबूझ के साथ डिसीजन लेना, ऐसी कोई व्यक्ति की सानिध्य में आना, बैंकर, बहुत बड़ी कोई मैनेजर, CGM AGM, बहुत बड़ा कोई पोस्ट में है, DGM, ऐसा कोई व्यक्ति को भी दिखाते, फाइनेंस सेक्टर या फिर बहुत बड़ी कोई बिजनेस पर्सनालिटी, आइकॉनिक फिगर को भी दिखाती है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कोलाबोरेशन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है आप चीज़ें स्टेबिलिटी की ओर आ रही है, वो एंकर मोड एक्टिवेशन है। ओके, क्लैरिटी देखते हैं क्लिप नंबर 3। नंबर 3 क्लैरिटी। ग्रुप 1 की रीडिंग के दौरान मुझे जैसे पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गया। आपकी रीडिंग के दौरान ना मुझे जैसे बहुत ठंडक से महसूस हो रही है, पता नहीं। ग्रुप 1 की रीडिंग में बहुत मुश्किल से कंप्लीट की, जैसे कंप्लीट नहीं हो रही थी रीडिंग, एंड मैंने बड़ी हड़बड़ी भी की ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग में, जैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था रीडिंग करते हुए 1 की, बहुत विरक्ति से आ रही थी। एनर्जी शायद 1 की ऐसी ही थी। थैंक यू। लेट्स सी, आप अभी शायद किसी चीज़ के लिए बहुत आउटसाइडर के जैसे आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो कि उस कम्युनिटी का मैं नहीं हूँ, उस पद का मैं नहीं हूँ। आप देखेंगे लिब्रा में बहुत सारे प्लैनेट है, व्यक्ति झुका हुआ रह रहा है, झुक जा रही है वो, क्योंकि सैटर्न का वहाँ पर डोमिनेंस है। लिब्रा में जो भी प्लैनेट हो, सैटर्न हो ना हो, वो दिखती है वहाँ पर। तो एक झुकने की टेंडेंसी, शायद मैं वो नहीं हूँ जो वो लोग कह रहे हैं मेरे बारे में, इतना कुछ अप्रिशिएट कर रहा है, शायद मैं वो नहीं हूँ, वो गलत देख रहे, मतलब अपनी पर्सनालिटी को लेकर ही एक इल्यूशन क्रिएट हो रही है शायद ग्रुप नंबर 3 आपके अंदर। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या बता रही है। इन दिनों शायद पास्ट कोई सिचुएशन बार बार फ्लैशबैक करे। देखिए चैरियट कार्ड है, ओके, एंड ये इस डेक में मून है, बट पास्ट लाइफ्स को दिखा रही है, बहुत पित्र को दिखा रही है कि जनरेशनल ट्रॉमा, डिप्रेशन, उसको किस तरह से हील किया जाए, उस पैटर्न को किस तरह से घुमाया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक होता ना कि कुछ एक बीमारी है, जैसे जेनेटिक है, एंड वो हर वो जनरेशन में किसी एक को हो रही है वंश में। अब आप यू आर दैट पर्सन जो पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे करंट एनर्जी वो नज़र आ रही है कि बहुत, देखिए लीजर्ट को इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है सेटिंग द स्किन, रेप्टाइल्स है ना, सेटिंग द स्किन एंड कुछ नया कुछ करते हैं, क्योंकि इसीलिए नंबर 8 की आधा फिगर एक पैटर्न है, जनरेशन 1 by 1 जनरेशन आ रही है, एंड आप इसको ब्रेक करना चाहते हो, नया कुछ डेस्टिनी क्रिएट करना चाहते हो। पास्ट लाइफ रीडिंग, इस टाइप की चीज़ों से शायद थोड़ी आप इंटरेस्टेड है, पास्ट लाइफ हीलिंग को लेकर आप इंटरेस्टेड है, क्या वो रेमेडीज़ करना चाहिए, बिकॉज चैरियट आप उस पर आप आ गई, उस पोर्टल पर आप आ गई है। कुछ के लिए तो मुझे नज़र आ रही है कि बहुत टाइम से जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ कैवस चल रही थी, उसको सेल करने के बारे में शायद आप सोच रही है, या फिर जो लिविंग प्लेस आपकी है उसको छोड़कर दूसरी किसी जगह पर जाने के बारे में आप सोच रहे हैं। जो भी है सिचुएशन, बिकॉज मून है ये, क्योंकि कैंसर भी 4th हाउस का एनर्जी है, चैरियट का जो एनर्जी होती है। सो एक कहीं ना कहीं एक मूवमेंट, करंट एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, अब मूव करना है, ये आपकी करंट मैनिफेस्टेशन है शायद। ओके, देखते हैं यहाँ पर कि आपको रिलीज़ करना चाहिए विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड करेज। पत्थर के बीच भी फूल खिलते हैं, ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ईश्वर ने चाहा तो पत्थर में भी फूल खिलते हैं। इस कार्ड को इस तरह से दिखाया गया है कि एक पत्थर के बीच धीरे धीरे एक पेड़ पौधे उग रही है, फूल भी आई हुई है, फ्लावर, एंड हियर इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। जो गुरु का एनर्जी है, हमेशा गुरु पॉजिटिव नहीं होते, जैसे लिब्रा के लिए, कुंभ के लिए, कुंभ राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए गुरु बहुत कारक प्लैनेट नहीं होते, टॉरस के लिए वो बेनिफिक नहीं होते हैं।
तो इस जगह पर भी आपको यहाँ पर देखना है कि गुरु को पॉजिटिवली एक्टिवेट करना है। गुरु की उस जगह पर आप रेमेडीज़ करिए, कोई स्टोन आप पहन ले रही है, इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान देना है, नंबर 1। दूसरी है, इतना विश्वास आपका होना चाहिए कि पत्थर में फूल खिलेंगे। तो विश्वास को बहुत ज़्यादा ना रिजिड, जैसे आप ग्रुप 3 में ऐसे हो सकते हैं कि फिजिकल एंटिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको भरोसा नहीं है। जैसे मान लीजिए ना कि बहुत सारे लोग मूर्ति के ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने कर्म के ऊपर भरोसा करते, वो भी ठीक है, बट विश्वास होना ज़रूरी है कि पत्थर के बीच भी फूल खिलेंगे, टाइम आएगा मेरा, क्योंकि ये टाइम की कार्ड है। एक टाइम मेरा आएगा जहाँ पर ये इवेंट होगा मेरी लाइफ में। एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो रिलीज़ करना है वो है आपके अंदर एक रिजिडनेस है, अपने अंदर वो हीन भाव है, लाइक पत्थर कि कुछ होगा ही नहीं, लैक का कंसासनेस है, उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए आपको। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून कभी येस है, कभी नो है, कभी येस है, कभी नो है। तो हो सकता है बार बार आप नो ही सुन रही है, जिसकी वजह से पत्थर का एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। आपको लग रहा है इससे और कुछ होगा नहीं मुझसे। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर पास्ट, ग्रुप नंबर 3। वाह, एक्चुअली कपल में कार्ड आई है। दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पोर्टल, जो कि यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट मौजूद है। हियर इज़ द किंग ऑफ कप्स। ओके, सो ये बहुत ही पावरफुल कपल दिखाते हैं, वाटर एंड आर्थ कम्बिनेशन का कपल है। बट देखिए ये पास्ट की एनर्जी है, तो कोई रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हुई है आपको। ओके, कोई ऐसी ट्रॉमा, कोई डिप्रेशन, किसी ने आपकी इमोशंस को बहुत रिस्पेक्ट नहीं किया, वो फीडबैक आपको नहीं दिया। देखिए किंग ऑफ कप्स ना बहुत ऑब्जर्वर होता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को वो नरिशमेंट चाहिए होता है, वो पैम्परिंग चाहिए होता है, क्योंकि वो खुद माँ है, बट उनको भी तो वो चाहिए होती है। कुछ ऐसे रिग्रेट मोमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर, उस डिसीजन को लेकर, आपकी पास्ट इवेंट कि क्यों मैं अपने इमोशंस को इस तरह से व्यक्त नहीं किया, या फिर सामने वाला ने व्यक्त नहीं किया। तो इस जगह पर कपल रिलेशनशिप रिगार्डिंग मुझे दिक्कत नज़र आ रही है। जिस तरह से मनी आना चाहिए था वो फ्लो नहीं मिली, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ कप्स है। मनी की पति, काम के पति आप समर्पित तो थे, बट आपको लग रहा है और भी बहुत कुछ हो सकता था जो मैं नहीं कर पाई। पास्ट की एनर्जी में मेनली मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़ी कुछ टॉक्सिक एक्सपीरियंस की एनर्जी आ रही है, जो आपके आकाश से रिकॉर्ड से मिल रही है। ओके, देखिए क्या वो गोल सेट आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज ए कार्ड ऑफ लवर्स। ओके, एंड विद दिस मास्टर कार्ड, इस डेक में एक एक्स्ट्रा कार्ड है। इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ ना, प्योर जुपिटर की जो एनर्जी है, जैसे कोई ऐसे साधु संत व्यक्ति जो आपको आशीर्वाद दे रही है। आपको ना ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, अगर आपको लव मैनिफेस्ट करना है, लवर्स चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई गुरु, साधु संत व्यक्ति की सानिध्य में आना, गुरु कोई मठ एरिया में जाना, गुरुवार के साथ गुरुवार का व्रत आप कर सकती है। यहाँ पर गुरु का कंबैशन, गुरु वीक हो जाना भी हो सकती है आपके जीवन काल में। मैरिज रिगार्डिंग बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, ये वेनस के साथ भी हो सकती है। मैटर लाइफ की कारक का वेनस भी अगर दिक्कत है, तब भी आपको फ्राइडे में कुछ यहाँ पर रिचुअल्स करना चाहिए, वेनस के रेमेडीज आपको करना चाहिए। बट मेनली यहाँ पर जैसे किसी के आशीर्वाद आपके ऊपर आ जाए, कोई ऐसी गुरुवत कोई व्यक्ति, लवर्स आ रही है आपके जीवन में, जो व्यक्ति आएगा ना, गुरु शिष्य वाला संबंध होगा रिलेशनशिप में। आप, मुझे ना यहाँ पर गोल से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को ना जज ना करें, क्रिटिसाइज़ ना करें उनकी एज, उनकी वेशभूषा, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। मास्टर कार्ड बताते हैं जो इस सभी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, देन यूनिवर्स विल गिव यू दिस ब्लेसिंग्स। ओके, कोई जैसे हम कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में किसी ने PhD करा है, इसका क्या मतलब होता है कि आप रिलेशनशिप में वो एसेंस जो है कि प्योरिटी जो है आप उसको रिस्पेक्ट कर रही है, एक दूसरे की खामियां को भरने के लिए आप रेडी है, रादर एक दूसरे को जजमेंट क्रिएट करने के लिए नहीं, जज करने के लिए नहीं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर इमीडिएट, क्या आ रही है का से रिकॉर्ड वॉइस। ओ माई गुडनेस, सीरियसली, बट मुझे ना ऐसा लगा ये 9 ऑफ कप्स है, बट दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 9 थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गई है। मतलब आपके लिए ना मैं क्या बताऊं, ग्रुप नंबर 3, 9 ऑफ कप्स विश कम ट्रू है, 9 ऑफ पेंटिकल्स फल पक गई है। ग्रुप नंबर 3 वो फल जो है वो पक गई है। आप सबके लिए ये गड़ा हुआ धन मनी नहीं है, किसी के लिए डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। आप बहुत टाइम से कोई पिलग्रिम में जाना चाहते थे, आपको वो मौका मिल रही है। ये जो एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखिए इसे राइपनेस कार्ड है, यहाँ पर राइपनेस, पक गई है कुछ चीज़ें। बहुत टाइम से होता ना कि हम निर्वाण प्राप्त होना,
बहुत टाइम से किसी का साधना चल रहा है पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए, आप व्रत कर रही है, आप तपस्या साधना में कोई चीज़ आपको चाहिए यूनिवर्स से, आप कर रही है, चाहे वो डिवाइन के प्रति हो या फिर मेटेरियलिस्टिक कोई चीज़ आपको चाहिए, वो प्राप्त होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली डिफरेंट व्यूअर्स की डिज़ायर डिफरेंट है, उसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट जगह पर है, बट ये प्राप्ति है, ये संतुष्टि है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये वो पोर्टल यहाँ पर इमीडिएट फ्यूचर में ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, व्हाट्स अबाउट योर स्ट्रेंथ, क्या वो स्ट्रेंथ होंगे पूरे प्रोसेस में। दिस इज़ द 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड डिसेप्टिविटी। आप ना इस चीज़ को याद नहीं रख रहे हो, उस घाव को याद नहीं रख रहे हो, आप माँ बन गए हो जैसे। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की ब्लेसिंग्स हैं। ओह एंड लुक एट दिस, मैं थोड़ी इस कार्ड को साइड करती हूँ, ये इसका डिवाइन काउंटर पार्ट है एंड पास्ट का ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। मतलब यहाँ पर ना डिवाइन काउंटर पार्ट लवर्स कार्ड आई हुई है, डिवाइन काउंटर पार्ट के यहाँ पर ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। ओके, गुरु भी मौजूद है। देखिए जो पास्ट की एनर्जी है, पास्ट की गलती है, हम उसको याद नहीं, अब छोड़ो, वो जो हुआ सो हुआ। मुझे ना वो एनर्जी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ना ममता है, वो अफेक्शन है, जो हुआ सो हुआ। अब कुछ 10 कंप्लीशन ख़त्म हो गया, मैं माफ़ कर देती हूँ तुम्हें। स्ट्रेंथ कहाँ पर है, फॉरगिवनेस में है। स्ट्रेंथ कहाँ पर है, वो चीज़ जो और नहीं हो सकता कुछ ठीक, वो भुलाने में ही बेहतर है। कोई माफ़ी मांग रही है तो हम माफ़ करें, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। जो यहाँ पर मुझे, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स के साथ डिसेप्टिविटी कार्ड आई है। किसी की कोई माफ़ कर रहा है, अपोलॉजी, आप कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ कर तो थोड़ी क्या होगा। तो ये वो एनर्जी है। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। माय गुडनेस, एक कार्ड यही पैटर्न में कार्ड आई थी ग्रुप नंबर 2 की पास्ट में, मुझे याद है एग्जैक्टली, शायद ग्रुप 2 या 1, आई थिंक ग्रुप 2, फाइटिंग विद दिस 8 ऑफ कप्स। ये आपकी गाइडेंस कार्ड में आई है। किसी की चले जाना, कोई मजबूरी में छोड़ जाना और छोड़ देना, किसी ने छोड़ दिया और आपने छोड़ दिया मजबूरी में, ऐसे कोई हालात जिसको लेकर आप फाइट कर रहे थे। जैसे मुंह बंद है, मैं बोल नहीं रही हूँ, शिकायत नहीं कर रही हूँ किसी से, ना मैं किसी के सामने रो रही हूँ, बट मेरे अंदर गुस्सा है, शोक है, जो मैं खुद मना रही हूँ, उस शोक में मैं जी रही हूँ। एंड हियर इज़ द 8 ऑफ कप्स, क्योंकि मजबूरी में मुझे वो चला गया, कुछ ना ऐसे कुछ छूट जाने की जो गम है, उसको लेकर आप फाइट कर रहे थे लंबी टाइम से। एंड मुझे यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप वो स्थिति ग्राउंडेड होने जा रही हैं। थोड़ी देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, ओके, फोकस ऑन हायर ट्रूथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रिकॉग्नाइज डिवाइन टाइमिंग। ओके, मतलब डिवाइन टाइमिंग में यही बोल रहे थे आपको कि आपका समय आएगा। देखिए इसके सर के ऊपर ना एक छोटा सा शिप रखी हुई है, जहाज रखी हुई है, मतलब ये अब मूवमेंट के लिए रेडी है। एक पहिया इधर है एंड वो जंप कर रही है, एक छलांग मार रही है, मतलब कुछ चैप्टर आपके ओपन होने जा रही है। एंड बीच में देखिए एक ब्रेक है, बीच में ब्रेक को दिखाया गया है। तो समटाइम्स आपको लगता है सब एम्प्टी हो चुके, वॉइड हो, यूनिवर्स छीन लिया, छीन नहीं लिया, वो कोई एक डोर क्लोज़ किए दूसरे डोर को ओपन करना चाहता है, जिसकी वजह से एक आपका एक्सपीरियंस होता है इस एम्प्टी वॉइड में, जो ज़रूरी होती है एक छलांग के लिए, एक जंप के लिए। सो फोकस ऑन हायर ट्रूथ, जैसे मुंह बंद, चुप करो। यहाँ पर भी मुझे वो एनर्जी महसूस, जैसे बोल नहीं रहा कोई, कि साइलेंटली चीज़ों को ट्रीट करो, सब कुछ ठीक होने जा रही है। फोकस ऑन हायर ट्रूथ, पर्पस को देखो, जो हुआ है वो ज़रूरी थी उस टाइम फ्रेम में। कुछ कर्मा थी, प्लानट बुरी नहीं होती है, शनि के साथ आपका कोई दुश्मनी नहीं है, राहु के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वी ऑल आर स्टार डस्ट। सो हमारी कर्मा की वजह से ही कुंडली में उस जगह पर वो बैठा हुआ है। तो फोकस ऑन हायर ट्रूथ, ट्रूथ को देखो, सच को देखो एंड आगे बढ़ो, ट्रूथ के साथ आगे बढ़ो। पास की उस ट्रॉमा, उस सिचुएशन से बाहर आने का समय आ गई है। जैसे कोई स्ट्रिक्ट टीचर आपको कुछ लेसन लर्न करने के लिए बोल रही है। एंड यहाँ पर भी सैटर्न को इसीलिए बैकग्राउंड में दिखाया गया है, टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर, कि तुम सीधे तरीके से नहीं समझोगे तो कोई और ही रास्ता अपनाएंगे ताकि तुम समझ जाओ, मैच्योर हो जाओ। तो इन मैच्योरिटी के लिए वो वाइट एनर्जी ज़रूरी थी, ये छीन लेना भी ज़रूरी थी,
क्योंकि केतु एंड सैटर्न का दोनों का कर्मा जो है, मतलब एक्टिविटी बहुत सेम सिमिलर है, छीन लेते हैं ताकि आपको पता चले कि 10 की जगह पर 2 से भी काम चल सकता है। 2 चीज़ों से, लिमिटेड रिसोर्सेज से भी कुछ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, कुछ बड़ा कुछ हासिल हो सकती है अगर पोटेंशियल है। तो ये शनि एंड केतु ही कर सकते हैं। राहु तो बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, जो 2 है उसको 10 दिखाएगा, और केतु के एक्टिवेशन 10 से 2 कर देगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।